Hello everyone. Today we will discuss classification of alkenes from organic chemistry. So let's get started. So here we start. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन्स हमारा आज का टॉपिक है। तो उसके लिए सबसे पहले कि एल्कीन्स क्या होते हैं, बाद में उनका क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर या तो सिर्फ कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, या जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन सभी को कॉमनली बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं? दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मेनली। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि जब दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या दो कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल एल्केन्स। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बेसिकली जो यहाँ पे इसके सभी कॉर्नर से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन के एटम को, और ये इनके बीच में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया। तो इनके एग्जांपल्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन्स। एल्क यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया कि इथेन, तो इथ यानी कि कितने, दो, और एन मतलब कि दो कार्बन्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का वो होता है CnH2n+2। तो इथेन के बेसिकली क्या हो जाएंगे, C2H4+2, तो यानी कि C2 एंड H6। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन। So this is the example of saturated hydrocarbon. Similarly, what is unsaturated hydrocarbon? The compound which contain carbon carbon double bond या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर डबल बॉन्ड हुआ तो उसको बोलेंगे एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसको बोलेंगे एल्काइन। सिमिलरली एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एल्कीन एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन के जनरल फॉर्मूले। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। दिस इज़ फॉर एल्कीन। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। इनका यूज़ करके हम एल्कीन एल्काइन एल्केन का पता लगा सकते हैं उनके जनरल फार्मूले की हेल्प से। अब नेक्स्ट आता है कि जो एल्कीन्स होते हैं यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ओलिफिन्स भी बोला जाता है। एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। क्यों? बिकॉज लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस, यानी कि जो लोअर मेंबर होते हैं जैसे कि लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन्स जैसे कि इथीन प्रोपीन, उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो ऑयली लिक्विड के साथ कि मतलब वो ऑयली लिक्विड की फॉर्मेशन कर लेते हैं जब वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो फर्दर एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव साइट। और दूसरी बात इनमें नोटिस करने की क्या होती है कि पहली तो क्या होगी कि क्लोरीन गैस के साथ जब लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली लिक्विड्स बनाते हैं। दूसरी क्या होगी कि एल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्केन्स। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव साइट यानी कि डबल बॉन्ड यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसकी वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इसकी एल्काइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एसिटिलीन्स। अब इनको एसिटिलाइंस भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज इज एसिटिलीन। एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव साइट, वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ड्यू टू डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब आता है कि बेसिकली अब प्रॉपर हम डेफिनेशन देखेंगे कि एल्कीन क्या होता है। ये हमने अब तक पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। नाउ एल्कीन क्या होता है? The compound which contain carbon carbon double bond and general formula CnH2n are known as alkenes. For example ethene propene butene etc. मीथीन, अब हम सोच रहे होंगे कि हम मीथीन क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि मीथीन इज़ नॉट पॉसिबल एज हाइड्रोजन कांट फॉर्म मोर देन अ सिंगल बॉन्ड।
क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसलिए अब मीथेन के स्ट्रक्चर के लिए अगर इसमें हम पुट करके देखें CnH2n में, तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए ये, यानी कि हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म करने की होती है, तो वो दो बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसलिए मीथेन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर N = हमने 2 लिया तो इथीन, 3 लेंगे तो प्रोपीन, 4 लिया तो ब्यूटीन एंड सो ऑन। नेक्स्ट 2 टर्म्स आती है हमारे पास, दैट इज़ सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। नाउ व्हाट इज़ सिंगलेट कार्बिन एंड व्हाट इज़ ट्रिपलेट कार्बिन। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि CH2, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। अब अगर रेस्ट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए वो दोनों एक ही लोन पेयर में, तो वो सिंगलेट कार्बिन, और अगर अलग अलग में हो जाते हैं तो उनको ट्रिपलेट कार्बिन बोला जाता। अब द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी क्रिएटेड बाय रिमूविंग 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब यहाँ पे मेनली बताया गया कि हम एल्केन से एल्कीन कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक एल्केन ले लिया है, दिस इज़ ब्यूटेन, एल्केन हमने ले लिया ब्यूटेन। अब इसको हम, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि 2 हाइड्रोजन एटम को हमें एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव करना है। तो अब इसको रिमूव करने के 2 तरीके हैं। पहला, हमने 2 एडजेसेंट एटम से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाता है, एल्कीन। बट इफ़ 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम, तो हमारे पास बन जाता है साइक्लो एल्केन। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव किया तो हमारे पास एल्कीन बन जाता है, एल्केन टू एल्कीन। और अगर एल्केन के नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम में से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करा है तो हमारे पास बन जाता है साइक्लो एल्कीन। सो नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज की। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? द सीरीज इन विच द कंपाउंड हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफर फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2 यूनिट। तो सारे मेंबर्स को, मतलब एक ऐसी सीरीज़ बनाई गई है सभी मेंबर्स की कि जिसमें जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी एलिमेंट्स पुट करे गए हैं उन सब का जनरल फार्मूला सेम है, उनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होती है, और वो एक दूसरे से CH2 यूनिट से डिफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ, अगर होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम देखें तो ये हो जाता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और ऐसे करके जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते तो जैसे ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऐसे करके ये इंक्रीज होते जाते हैं। ऐसे ही एल्कीन की होती है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, और ऐसे ही एल्काइन की होती है कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एटसेट्रा। तो इनको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। सो नेक्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ एल्कीन्स की। एल्कीन जो होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? जो 2 to 4 कार्बन एटम्स तक के कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस गैसेस होते हैं, यानी कि इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आर कलरलेस गैसेस। 5 to 18 तक के लिक्विड्स होते हैं, और 18 के बाद के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सेकेंड प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। इसका यूज़ करके हम किसी भी एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं अगर हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का पता है तो, क्योंकि वर्ड रूट तो बहुत ईजी होता है पता करना, सिर्फ कार्बन एटम्स का ही पता करना होता है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, एल्कीन्स क्या होती हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। अब पढ़ेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में करी गई है। तो सबसे पहले एल्कीन्स को क्लासिफाई किया गया है एज सिमेट्रिकल एल्कीन एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन्स आर द एल्कीन विच कंटेन सेम ग्रुप ऑन बोथ द डबल साइडेड ऑन बोथ द डबल बॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके दोनों साइड अगर सेम ग्रुप हैं तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। बट अगर द एल्कीन्स विच कंटेन डिफरेंट ग्रुप ऑन बोथ द डबल बॉन्ड, यानी कि दिस इज़ द डबल बॉन्ड और इसके दोनों साइड अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर दोनों सेम ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे दोनों साइड क्लोरीन प्रेजेंट है यानी कि सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो सिमेट्रिकल एल्कीन, और अगर अलग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिमेट्रिकल एल्कीन।
तो ये थी इसकी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है डाईईन्स एंड ट्राईईन्स के रूप में। तो डाईईन्स और ट्राईईन्स को अब हम डिस्कस करेंगे। डाईईन्स क्या होते हैं? द एल्कीन विच कंटेन ओनली 2 डबल बॉन्ड्स आर कोल्ड डाईईन्स, यानी कि ऐसे एल्कीन जिनमें सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं डाईईन्स, और जिन एल्कीन्स में 3 डबल बॉन्ड होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं उनको बोल देंगे ट्राईईन्स। मेनली जिनमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं उनको ट्राईईन्स, जिनमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं उनको डाईईन्स बोलते हैं। अब डाईईन्स के कितने टाइप होते हैं? तो डाईईन्स के 3 टाइप होते हैं, कंजुगेटेड डाईईन्स, आइसोलेटेड डाईईन्स एंड कम्युलेटेड डाईईन्स। तो कंजुगेटेड डाईईन्स क्या होते हैं? द एल्कीन इन विच द 2 डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो, यानी कि कंजुगेशन में वो हो, तो उनको बोलते हैं कंजुगेटेड डाईईन्स, यानी कि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, उनको क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड डाईईन्स। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड डाईईन्स, एल्कीन्स इन विच 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड, यानी कि वो कंजुगेशन में नहीं होते बेसिकली, कि डबल सिंगल ऐसे वो प्रेजेंट नहीं होते। हो सकता कि ऐसे हो डबल सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल 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 डबल, मतलब एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से वो सेपरेट करे जाते हैं 2 डबल बॉन्ड, तो उनको बोलते हैं आइसोलेटेड डाईईन्स। नेक्स्ट इज कम्युलेटेड डाईईन्स, एल्कीन्स इन विच 2 डबल बॉन्ड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम कार्बन एटम, यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स अगर सेम कार्बन एटम से ओरिजिनेट किए गए हैं तो उनको बोलते हैं कम्युलेटेड डाईईन्स। तो ये 3 टाइप थे डाईईन्स के। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड डाईईन्स की। पहले हमने पढ़ा कि डाईईन्स क्या होते हैं, फिर उसके टाइप कितने हैं? 3। अब कंजुगेटेड डाईईन्स के भी फर्दर टाइप हैं, एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स एंड साइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स। तो एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स क्या होते हैं? इन विच 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली इन अ एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्टरनेटली अगर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो दैट आर एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स। अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं इसलिए कंजुगेटेड, और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसलिए एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स। नेक्स्ट इज साइक्लिक डाईईन्स, द डाईईन्स इन विच 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट अल्टरनेटली इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले तो कि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डाईईन्स, अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो कंजुगेटेड डाईईन्स। अब अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में है तो साइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। हमने 2 वेज में क्लासिफिकेशन देखी है एल्कीन्स की, पहला सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, दूसरा डाईईन्स ट्राईईन्स। उसके बाद हमने डाईईन्स की क्लासिफिकेशन देखी, उसके बाद डाईईन्स में हमने कंजुगेटेड डाईईन्स की क्लासिफिकेशन देखी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसाइक्लिक डाईईन्स। टाइप ऑफ एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स, ये 2 तरह के होते हैं, एस सिस एंड एस ट्रांस। द डाईईन्स इन विच द 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड की सेम साइड पे अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं एस सिस एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स। वही हमारा सेम लॉजिक, अल्टरनेटली प्रेजेंट है तो डाईईन्स, कंजुगेशन में है यानी कि अल्टरनेटली है तो कंजुगेटेड, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में है इसलिए एसाइक्लिक, और दोनों क्योंकि सेम साइड पे हैं तो सिस, और अगर अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो ट्रांस। तो ये टाइप थे एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाईईन्स के। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लिक डाईईन्स। ये भी 2 तरह के होते हैं, हेट्रोएन्युलर डाईईन्स एंड होमोएन्युलर डाईईन्स। तो हेट्रोएन्युलर डाईईन्स क्या होते हैं? द साइक्लिक डाईईन्स इन विच द 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट रिंग्स, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो अल्टरनेटली ही होगा बट वो 2 अलग अलग रिंग्स में होगा, तो उसको बोलेंगे हेट्रोएन्युलर डाईईन्स। और अगर सेम रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे होमोएन्युलर डाईईन्स। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। सो दिस इज़ ऑल द ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कीन्स की। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, उसका टाइप होता है एल्कीन। फर्दर एल्कीन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस किस वे में उसको क्लासिफाई करा गया, ये सारा हमने इस टॉपिक में देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।